अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैमोज़ाइम सिरप क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, किस एज में कितनी डोज़ में इस्तेमाल किया जाता है, आया कि बड़ों में इस्तेमाल किया जाता है या बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, हार्ट के पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैमोज़ाइम सिरप जिनका हाजमे की ख़राबी होती है, खाना हज़म नहीं हो रहा, डाइजेशन खाने की नहीं हो रही, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। मैदे में बर्निंग सेंसेशन रहती है, जिनको जलन रहती है और उसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, भूख नहीं लगती, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है। अब हम इस पे बात करें कि इसकी कंपोजिशन किस चीज़ से बनी है, मतलब इसमें क्या क्या साल्ट हैं, क्या क्या उन्होंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाला है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है और खाने का जो हाजमा है उसकी दुरुस्तगी करता है। इसमें दोस्तों पेप्सन डाला हुआ है उन्होंने 75 mg, और पपेन है इसमें 25 मिलीग्राम, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है और उसके अलावा विटामिन B6 है और उसके अलावा निकोटिनामाइड 2 mg डाला हुआ है। दोस्तों, पेप्सन और पपेन का क्या वर्क है? ये एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं, जिसमें मैदे के अंदर प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे खुराक हज़म करने में, डाइजेशन करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह B1 है, B2 है, B6 है, ये ताकत के लिए होते हैं, हमारे पट्ठों की असाबी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम डोजेज की बात करें तो बड़ों में 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के बाद हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। अगर बच्चों में बात की जाए तो 1 टीस्पून सुबह दोपहर शाम उनकी डोज़ होती है, यानी 5 मिलीग्राम सुबह, 5 दोपहर को, 5 शाम को दे सकते हैं। तो जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, वो इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हार्ट वाले जो पेशेंट हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। जो हार्ट के पेशेंट हैं वो अपने जो हार्ट के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी हदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ कोई भी मेडिसिन इधर उधर से ना लें, क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम है। कोई भी मेडिसिन के थोड़े से साइड इफ़ेक्ट उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का